फिर यीशु रूहुल कुद्स से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूहुल कुद्स की हदायत से बियाबान में फिरता रहा और इब्लीस उसे आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी और इब्लीस ने उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह के रोटी बन जा। यीशु ने जवाब दिया, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। और इब्लीस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में दिखाईं और उससे कहा कि ये सारा इख्तियार और उनकी सारी शान व शौकत मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सुपुर्द है और जिसको चाहता हूँ देता हूँ। बस अगर तू मेरे आगे सिजदा करे तो ये सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है कि तू अपने खुदावंद अपने खुदा को ही सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी हिफाजत करें, और ये भी कि वो तुझे हाथों में उठा लेंगे, मुबादा तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने जवाब में उससे कहा, फरमाया गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। जब इब्लीस तमाम आजमाइशें कर चुका तो कुछ अरसा के लिए उससे जुदा हो गया। फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे गिरदो नवाह में उसकी शोहरत फैल गई और वो उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा और सब उसकी बड़ाई करते रहे। और वो नासरत में आया जहाँ उसने परवरिश पाई थी और अपने दस्तूर के मुआफ़िक सब्बत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ और यसाया नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहाँ ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई, अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं और कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं। फिर वो किताब बंद करके और खादम को वापस देकर बैठ गया और जितने इबादत खाना में थे सब की आंखें उस पर लगी थी। वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। और सब ने उस पर गवाही दी और उन पुरफजल बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थी ताज्जुब करके कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? उसने उनसे कहा, तुम अलबत्ता ये मिसल मुझ पर कहोगे कि ऐ हकीम, अपने आप को तो अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कुफ्र नहूम में किया गया, यहाँ अपने वतन में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 बरस आसमान बंद रहा, यहाँ तक कि सारे मुल्क में सख्त काल पड़ा, बहुत सी बेवाएं इसराइल में थीं, लेकिन एलिया उनमें से किसी के पास ना भेजा गया मगर मुल्क सीधा के शहर सारपत में एक बेवा के पास। और एलीशा नबी के वक़्त में इसराइल के दरमियान बहुत से कोड़ी थे, लेकिन उनमें से कोई पाक साफ ना किया गया मगर नौमान सूरयानी। जितने इबादत खाना में थे इन बातों को सुनते ही कहर से भर गए और उठकर उसको शहर से बाहर निकाला और उस पहाड़ की चोटी पर ले गए जिस पर उनका शहर आबाद था, ताकि उसे सर के बल गिरा दें, मगर वो उनके बीच में से निकल कर चला गया। फिर वो गलील के शहर कफरनहूम को गया और सब्बत के दिन उन्हें तालीम दे रहा था और लोग उसकी तालीम से हैरान थे क्योंकि उसका कलाम इख्तियार के साथ था। और इबादत खाना में एक आदमी था जिसमें नापाक देव की रूह थी और वो बड़ी आवाज़ से चिल्ला उठा के, ऐ यस्सु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है,
खुदा का कद्दूस है। यस्सु ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। इस पर बदरू उसे बीच में पटक कर बगैर जर्र पहुंचाए उसमें से निकल गई। और सब हैरान होकर आपस में कहने लगे कि ये कैसा कलाम है, क्योंकि वो अख्तियार और कुदरत से नापाक रूहों को हुक्म देता है और वो निकल जाती हैं। और गिरदोनवा में हर जगह उसकी धूम मच गई। फिर वो इबादत खाना से उठकर शमाउन के घर में दाखिल हुआ, और शमाउन की सास को बड़ी तप चढ़ी हुई थी, और उन्होंने उसके लिए उससे अर्ज की। वो खड़ा होकर उसकी तरफ झुका और तप को झड़का तो उतर गई, और उसी दम उठकर उनकी खिदमत करने लगी। और सूरज के डूबते वक्त वो सब लोग जिनके यहाँ तरह तरह की बीमारियों के मरीज थे, उन्हें उसके पास लाए, और उसने उनमें से हर एक पर हाथ रख कर उन्हें अच्छा किया। और बदरूहें भी चिल्लाकर और ये कहकर कि तू खुदा का बेटा है, बहुतों में से निकल गईं, और वो उन्हें झिड़कता और बोलने ना देता, क्योंकि वो जानती थी कि ये मसीह है। जब दिन हुआ तो वो निकल कर एक वीरान जगह में गया, और भीड़ की भीड़ उसको ढूंढती हुई उसके पास आई और उसको रोकने लगी कि हमारे पास से ना जा। उसने उनसे कहा, मुझे और शहरों में भी खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाना ज़रूर है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। और वो गलील के इबादत खानों में मनादी करता रहा।